फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। कल साईं प्रबोधन ट्रस्ट और बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर कई लोगों को व्हीलचेयर और साइकिल्स बांटे। आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो। हमारी बातचीत यहाँ के एमपी सांसद गोपाल शेट्टी जी से भी हुई, साथ में वहाँ के बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष विनोद शेलार जी से भी हुई। आइए हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। बाद में जब विनोद ने मुझे कहा कि साहब ये कार्यक्रम करना है तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं इस कार्यक्रम से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कार्यक्रम टेम्पररी है और वो जो चल रहा था वो परमानेंट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास हो रहा था, जिससे वो आने वाले दिनों में समाज के ऊपर बोझ ना बने, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, कंप्लेंट करने वाले ने कंप्लेंट कर लिया। टूटने के पहले हमने जो प्रयास किया वो तो किया, इन्हों करते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी बने हैं, नगर सेवक बने हैं, मैं सांसद हूँ, शिकायत हमारे पास आती है तो हमको दौड़ कर जाकर मदद करना ही पड़ता है। लेकिन उसमें जो सफलता नहीं मिली तो आप घर पर बैठोगे तो ये चलने वाला नहीं है। और मुझे बराबर खाली करने का काम किया। लाड़ वेस्ट के आजू बाजू के इस परिसर के करीबन 27 लोगों को आज हमने दिया है। हमें मालूम है ये कम है, लेकिन जो काम आज बचे हैं उनको आने वाले दिनों में हम देंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उसकी समस्या को अपनी समस्या मानकर काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। कि ये काम यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो करे, लेकिन हमारा दुख ये है कि यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है इनका इनके ऊपर ध्यान कम है। अदरवाइज़ मालवनी में ये परिस्थिति ना होती, लेकिन कुछ हद तक मालवनी की इस परिस्थिति को सुलझाने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। जिसको चुना गया वो नहीं उठा रहा है, लेकिन जो वो नहीं करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी समझती है। इसके लिए हम आज ये काम कर रहे हैं। आपका सेवा सप्ताह अभी कहाँ चलेगा? कि पूरा 7 दिन सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी मना रही है, और वो हम हर जगह के अलग अलग माध्यम से सेवा सप्ताह मनाएंगे, जिसकी वजह से आम लोगों के ज़िंदगी में बदलाव आए। बार बार होते रहता है। जय बहन हमारी है, वो तो महीने में 1-2 कार्यक्रम आप तो बहुत बार गए हो। सभी नगर सेवक, सभी विधायक और सांसद के नाते मैं स्वयं करते रहते हैं। जो नगर सेवक विधायक नहीं है, ऐसे विनोद शेलार, ये इनका आज ये सारा ये कार्यक्रम का देन है, ये उनकी उपलब्धि है। तो जो पद पर है वो भी काम करते हैं, जो पद पर नहीं है वो भी काम करते हैं। जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचकर लोगों को सहायता किस प्रकार से हो वो करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कोई न कोई माध्यम से लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो कोई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। इतना बड़ा तूफान आ गया, सरकार का मदद तो अब तक पहुंचा नहीं है, लेकिन हमने पहले ही दिन, दूसरे ही दिन मड़ में मदद पहुंचा दिया। हमने पालघर में पहुंचाया, हमने केलवा में पहुंचाया, हमने बोईसर में पहुंचाया, कोकण में बहुत सारे लोगों को मुंबई से मदद दी हमने। लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि सब काम खत्म हो गया है, बहुत काम और भी है। सारा काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। सर, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि कोरोना काल में दवाई की काफी किल्लत है, लोग परेशान है, एक टीका लगाने के बावजूद दूसरे को टीका लगाने की व्यवस्था नहीं है, और कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर है। हर जगह बैनर ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को सड़कों पर जनता नहीं लाया, देश के लोगों ने लाया। अब उनको गटर में डालेंगे आने वाले दिन में। इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये वैक्सीन सही नहीं, इस प्रकार का भ्रम उन्होंने फैलाया, राहुल गांधी ने खास करके। उसके बाद में उन्होंने दूसरा काम, महाराष्ट्र में शिवसेना भी उसके साथ में जुड़ गई। मोदी जी का अच्छा प्लानिंग चल रहा था, सीनियर सिटीजन लोगों को हम देंगे, जिनको बीमारी है, डायबिटीज जैसा कोमोर्बिडिटी जिनको होता है, जिनको कोरोना ने ज़्यादा घेर लिया, ऐसे लोगों को देंगे। सारा अच्छा चल रहा था, कोई लाइन भी नहीं, कोई गर्दी भी नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था। इन्होंने मुद्दा लाया 25 साल तक के लोगों को सबको दे दो वैक्सीन। ये बीमारी पहली बार दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में आया, इसकी दवाई नहीं थी। मोदी जी ने प्रयास करके भारत जैसे देश में पहली बार इसकी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हमने किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब एक दिन में जो इतने करोड़ों वैक्सीन के डोज चाहिए वो तो नहीं होगा, उसका तो एक लिमिट है। इसके उसका एक प्लानिंग बनाया था। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों ने मिलकर 18 साल तक के लोगों को दे दो, मुफ्त में दे दो, ये इन्होंने धंधा शुरू कर दिया। अब ये सारा देखकर
अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लोगों ने थर्ड वेव आएगा इस प्रकार की मार्केट में बातें लाई, और बच्चों को भी होगा ये भी लाया, तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो हुआ है उसका व्यवस्था बाजू में रह गया, बंद पड़ गया, अगला दरवाजा उन्होंने खोल दिया। ये सारा षड्यंत्र विदेश के लोग भी कर रहे हैं और उसमें अपने देश के भी लोग कुछ है वो लोग भी कर रहे हैं, और ये सारा जो प्लानिंग था वो फेल कर दिया। लेकिन फिर एक बार मोदी जी उसको पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। इन दिनों में आप देख रहे हो, देखिए देश के लोगों ने मुफ्त में हमको दो इस प्रकार की मांग की नहीं थी। लेकिन सर ये तो भाजपा ने ही कहा था, बिहार चुनाव में कहा था कि हम तुमको फ्री वैक्सीन देंगे। कई चुनाव हुए, इसमें भाजपा के लोगों ने ही कहा था कि हम तुमको फ्री में वैक्सीन देंगे। तो जिनको कहा था उनको दिया, जो भी था। लेकिन सर आज सबसे ज्यादा मौतें बिहार में। मैं उस बात में जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको ये कब कह रहा था कि जिनकी क्षमता नहीं है उनको मुफ्त में देना चाहिए। सरकार माँ बाप किसको कहते हैं? जो गरीब है, जिनकी क्षमता नहीं है उसके लिए सरकार है, और जिनकी क्षमता है उन्होंने खर्चा करना चाहिए। मैं ये आपके रिकॉर्ड पर कहता हूँ, और अपने देश के लोग उसके लिए तैयार है। वैक्सीन तो लोग नहीं बना सकते ना, वैक्सीन तो बनाने वाले ने बनाना चाहिए। सरकार नाम की जो चीज़ है उन्होंने व्यवस्था करना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के लोग व्यवस्था के नाम पर शून्य और खाली बातें करते रह गए, इसलिए सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 2 महीने में सारे लोगों को वैक्सीन हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, और आप देख रहे हो कि प्राइवेट में भी लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कोरोना काल में हर कोई परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है, लेकिन महंगाई पर कोई लगाम नहीं लग रही। आज भी पेट्रोल 100 पार। जी हाँ, पेट्रोल के बारे में भी मैंने आपको बताया, कोई हमने छापा हुआ यादी नहीं है। मीडिया के लोगों ने जो यादी छापा है उसका मैंने उल्लेख किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर 100 पार हो गया। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पर 100 के अंदर है। जो महाराष्ट्र सरकार का जो टैक्स है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में बहुत कम है, उड़ीसा में तो बीजू पटनायक जी का सरकार है, वहाँ पर सबसे कम है। गुजरात में कम है, कर्नाटक में कम है, महाराष्ट्र में और राजस्थान में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ज़्यादा है। मैंने टीवी के माध्यम से भी अपील किया है कि गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा के टैक्स पार आ जाओ। सरकार ने अपना टैक्स कम कर देना चाहिए तो लोगों को सस्ता मिलेगा। इसमें मोदी जी ने देश के सभी राज्यों को एक समान टैक्स लगाया। मोदी जी ने ज़्यादा कम नहीं लगाया। ये तो वो राज्य के लोग पैसा ज़्यादा उनको खर्चा करने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लगाया, वो कम करें। और ये जो बैलगाड़ी का मोर्चा कल कांग्रेस के लोगों ने निकाला है उसके बारे में मैंने आज ये टिप्पणी की है। परसों उद्धव साहब ने मेट्रो का ट्रायल लिया, ये कल मोर्चा निकाल रहे हैं, जिससे ये संकेत प्राप्त हो रहा है कि इनका सरकार अभी बहुत जल्दी जाने वाला है। नहीं तो ये धंधे नहीं करते थे ना लोग, सरकार चला देते। इसका ये संकेत है, इसलिए इसको आप, ये सरकार का दिन पूरा हो गया, ये घर बैठने वाले हैं उसका ये संकेत है। परसों का ट्रायल, कल का मोर्चा, और कल भी और कुछ करने वाले होंगे। तो इनको अभी पता चल गया कि बहुत दिन, 15-20 दिन का एक खेल है, जितना होता उतना करो, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या करना है उसका ये सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं।